डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, वैसे तो वो मुतअद्दिद मरतबा रिपोर्ट कर चुका है और ऑलरेडी कल पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, लेकिन अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है वो कहती है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट बट या अदर दैन दिस रिपोर्ट आपका क्या एनालिसिस है सर, हम डिफ़ॉल्ट के धारे पर पहुँच चुके हैं या नहीं? अभी ये जो है वो ओवर थिंकिंग है? देखें, दोनों बातें करेक्ट हैं। पहली बात तो ये है कि हाँ, पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमने अपने घर से फॉरेन करेंसी कमाने के मौके पैदा नहीं किए। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल की हैं और वो कम हो रही हैं। हम ज़्यादातर मशीनें और रॉ मटेरियल्स और ये, मगर इसके साथ साथ हमने जो स्पेकुलेटिवली डॉलर को इतना महंगा कर दिया और रिजर्व्स इतने कम कर दिए और वो जो पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेजते थे उसको भी ज़ाया कर दिया, तो हम एक ऐसी लेवल पे तो पहुंचे हुए हैं कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोडक्टिव नहीं है, हम एक्सपोर्टेबल नहीं है, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर सक रहे, और फिर हमने ऐश भी बहुत कर रही है। कारें भी इसी तरीके से अब खरीद रहे हैं, चला रहे हैं, और दीगर बैरूनी तेल से बिजली बनाते हैं, हमें नहीं है। मगर जो बात डिफॉल्ट की है वो एक लीगल पोजीशन है, और मेरा ये ख्याल है कि ज्यादातर क्योंकि हमने पैसे चाइना से, यूएई से और सऊदी अरब से लिए हुए हैं, तो हमारी हुकूमत भी समझती है और मैं भी ये समझता हूँ कि वो रोल ओवर कर देंगे, आपको डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, मगर मुश्किलात आपकी बढ़ाते रहेंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या घर ठीक किया जा सकता है। अगर घर ठीक कर लें या उस हिम्मत में चले जाएं जिसमें घर ठीक होता है, तो इतना बड़ा मुल्क है, इतनी ज्यादा रिसोर्सेज हैं, चीजें ठीक हो सकती हैं, मगर हमने परवाह नहीं की हुई। हमने ना पानी को, बड़ी बड़ी तीन क्या चीजें, अगर बड़ी बड़ी ये तीन चीजें ठीक कर लें तो हम बड़े बड़े मसलों से बच सकते हैं, क्या आपके नजदीक? वो वैसे तो ये सारा लॉन्ग टर्म है, मगर बात तो ये है कि आप अपने रिसोर्सेज से बिजली पैदा कीजिए, उससे उसकी इनएफिशिएंसीज खत्म कीजिए। तो आइडियल बात आप कर रहे हैं, मैं तो अवेलेबल मसाइल और वसाइल में बात कर रहा हूँ। क्या हो सकता है? ये तो जो आईपीपी के प्लान है उसको हम रिवर्ट ही नहीं कर सकते, आप जानते हैं। और तरीके से कह देता हूँ, आपको इजाजत देनी पड़ेगी एसएमईज को और सबको कि ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करें और डॉलर कमाएं, और आपको अब जो है वो कटेल करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीजें जिसके जो आपने करने की कोशिश भी की है कि, मगर जो पाकिस्तानी बाहर हैं तीसरे नंबर पे, उनको आपको मरातें देनी पड़ेंगी कि वो हुंडी के बजाय आपको ऑफिशियली पैसे भेजें। तो चीजें 30 बिलियन तो वो भेजते ही हैं, इस दफा कुछ 7 बिलियन कम हुआ है, मगर 50 बिलियन टोटल वो भेजते हैं। तो आपको मरातें देनी है उनको। आप ये इतना सारा टैक्स इकट्ठा क्यों करना चाहते हैं उस हुकूमतों में जो लोगों को कुछ नहीं दे रही? आपको बहुत सारे असासे ऐसे हैं जिनको प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा, जिनको प्राइवेट सेक्टर के थ्रू या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। देखें, आपके पास सर्विस सेक्टर है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, इनकी क्यों नहीं इनको इजाजत देते कि ये डॉलर कमाएं? आप 3 दिन के लिए आईटी बंद कर देते हैं। तो शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल यही है, मगर लॉन्ग टर्म है आपसे अर्ज की कि प्रोडक्टिव बनाएं अपने रिसोर्सेज को, वो पानी हो, वो बिजली हो, वो आपके बच्चे हो, वो आपकी जमीन हो, ये सारे क्यों नहीं आपको डॉलर कमाने के इन्वेस्टमेंट फॉरेन क्यों नहीं आ रही? जॉइंट वेंचर्स आप क्यों नहीं करते? तो क्या आपको लगता है क्या बड़ी वजूहात है सर? करप्शन, बेहिसी आपकी ब्यूरोक्रेसी की और सियासतदानों की। आपकी जब उनके घर चलते हैं इसी टैक्स से, तो वो उनको परवाह नहीं है। जब वो यहाँ से पैसे लेके आपके बैंक तक तो यहाँ से पैसे कमा के बाहर भेज रहे हैं, आपके अमीर लोग जो हैं वो यहाँ से पैसे लेके अपने बच्चों के लिए नेशनैलिटी लेते हैं। तो मुल्क तो ऐसे नहीं चलते, मुल्क तो इन्वेस्टमेंट से चलते हैं, ट्रेड से चलते हैं, ट्रस्ट से चलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने से चलते हैं। कौन सी चीज ठीक है? आप अभी ये जो लोग डूबे हैं ग्रीस की साइड पे, वो किसी बेहतर मुस्तकबिल के लिए गए थे ना, क्योंकि घर में उनको कुछ नहीं मिल रहा।